रावण ही है सबसे बढ़िया पुजारी। तो राम जी ने रावण को निमंत्रण दिया है कि मुझे शिवलिंग की स्थापना करना है, शिव जी का पूजन करना है और आप सबसे बड़े पुजारी हैं, आप हमारे वो बनो मेहमान। वो गाली देते राम को। सही बात है। फिर श्री कृष्ण को गाली देते कितने लोग। महात्मा गांधी को अभी भी जय जयकार बोलते कॉलेज में, स्कूलों में, उनके नाम की सड़कें बनी हुई हैं, पर भी अभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। सही बात। गांधी जी एक बूंद से शरीर खड़ा हो गया, अब उसमें कहाँ सनातन धर्म, सनातन ही, उसके विषय में कुछ नहीं बोला जाता। जो कुछ ही बोलो मूर्ख है, कुछ नहीं बोला जाता। सनातन ही है। एक स्टेट सोए तो कुछ भी नहीं है। तो सनातन के विषय में जो कुछ भी बोलते सब मूर्खता ही से बोलते। कोई हजार मुंह हो जाए, हजार जबान हो जाए, तो अभी सनातन के विषय में कोई कुछ नहीं बोल सकता। और जितना भी बोलेंगे सब अज्ञान ही बोलेंगे। हम राम राम बोलते, तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, ठीक है, करोड़ों लोग राम राम बोलते, पर दूसरे करोड़ों और हैं अपोजिट साइड में, वो बोलते क्या राम राम, वो गाली देते राम को। सही बात है। फिर श्री कृष्ण को गाली देते कितने लोग। महात्मा गांधी को अभी भी जय जयकार बोलते कॉलेज में, स्कूलों में, उनके नाम की सड़कें बनी हुई हैं, पर भी अभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। सही बात है, देते महाराज। तो सनातन के विषय में कुछ नहीं बोला जाता है। जो कुछ भी बोलते हैं वो अपना ही अज्ञान थोपते हैं उसके ऊपर। जब कुंभकर्ण को पहले ये था कि अगर समय से पहले तो उठ गया तो उस दिन तेरी मौत निश्चित है, मर गया। हाँ, तो वही हुआ ना, वही हुआ ना, इसलिए तो हुआ। वो खुद थोड़ी उठा था, उसको जबरदस्ती उठाया, पकवान बना गया। युद्ध तो चालू हो गया था, आधे मर भी गए थे। तो अब ये सोया ही रहेगा, इसको भी मारना चाहिए। रावण का उद्देश्य यही था कि सबको भगवान के साथ मार के भगवान के हाथों मराएं और मोक्ष प्राप्त करें। तामस ये रावण चाहता था। रावण यही चाहता था अंदर से, उसको बाहर से वो कुछ भी बोल रहा था। राम जी को राम नहीं बोलता था, तपस्वी बोलता था। तपस्वी, हाँ ये बात तो सही है, तपस्वी ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। कई लोग तो कहते हैं कि रावण और राम जी एक ही थे, मतलब अवतार। हाँ, तो एक ही तो है, एक ही है। हाँ, भक्त भगवान थे। भगवान का भजन जो है ना, भगवान को गाली दे के भी किया जाता है, और भगवान का भजन भगवान को प्रणाम करके, राम राम करके, आरती पूजा करके भी किया जाता है। कुल मिला के चिंतन होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए। हाँ, तो गाली दे के दुश्मन का भी चिंतन होता है कि नहीं? तो वो दुश्मनी ढंग से भजन कर रहा था। जब रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना किया तो उस समय राम जी ने ऋषि मुनियों को बुलाया और पूछा कि मुझे सबसे बड़ा पुजारी चाहिए पृथ्वी पर। तो सब ऋषि मुनियों ने बोला मिलके कि इस समय पृथ्वी मंडल पर सिर्फ रावण ही है सबसे बढ़िया पुजारी। तो राम जी ने रावण को निमंत्रण दिया है कि मुझे शिवलिंग की स्थापना करना है, शिव जी का पूजन करना है और आप सबसे बड़े पुजारी हैं, आप हमारे वो बनो मेहमान, हमको पूजा करके दो। तो राम जी ने निमंत्रण भेजा, रावण ने स्वीकार कर लिया और रावण आया निमंत्रण लेके और शिव जी की पूजा करने के लिए, और साथ में सीता जी को भी लेके आया। अच्छा। रथ पे बैठाया कि तुम मेरी आज्ञा से मैंने तुमको हरण किया, तुम मेरे कब्जे में हो, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तुम नीचे नहीं उतरोगी। और वो रथ में बैठी रही और राम जी से प्रश्न किया कि राम तुम तो गृहस्थी हो, तुम्हारी तो पत्नी भी है, और बिना पत्नी के, बिना गृहस्थी, आदि गृहस्थी से तो पूजन होता नहीं है, तुम्हारी पत्नी किधर है? राम बोले कि मैंने सब पूजा की सामग्री उपलब्ध कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है, अब जो कमी होगी वो आपको पूरी करनी है। अच्छा। तो तब रावण ने सीता जी को उतारा है और पूजा बिठाया वाम भाग में और फिर पूजा किया शिवलिंग की। फिर पूजा के बाद फिर दक्षिणा भी चाहिए। सही बात। फिर बोले, जब दक्षिणा मांगी राम जी से, रावण ने बोले दक्षिणा क्या चाहिए? बोले दक्षिणा मुझे चाहिए कि जल्दी से जल्दी आओ लंका में और मुझे तामस शरीर से मुक्ति दिलाओ, मुझे मोक्ष दो। क्या बात? ये दक्षिणा मांगी है राम से, रावण ने मांगी है। हाँ, ये दक्षिणा मांगी है। तो राम जी ने बोला तथास्तु। पर ये प्रसंग आपको रामायण में नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं सुना हमने। क्योंकि राम विशाल है, राम अनंत है, और उनकी लीला भी अनंत है। जो कुछ भी हम बोलते हैं थोड़े से में ही बोलते हैं और थोड़े से में ही सुनाते हैं। संत तुलसीदास जी की खोपड़ी में थोड़ा सा आया, थोड़ा सा अंश आया, वो लिख के रख दिया। वो भी मालूम 2.5 साल में लिख के रखी रामायण लिखने में 2.5 साल लगे। 2.5 साल लगे रामायण लिखने में तुलसीदास जी को। फिर भी रामायण पूरी खोपड़ी में उनकी आई नहीं है। सही बात
हैं। हम आपसे पूछेंगे कल आप कितने घंटे सोए थे, नहीं बता नहीं सकते। बता सकते, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड सोए, नहीं बता नहीं सकते। बता सकते। तो तुलसीदास जी भले बहुत बड़े संत है, उनको प्रणाम है, पर वो राम जी के विषय में भी पूरा नहीं जानते, और हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, महिमा अपरंपार है। परम्पार है। तो वरदान मांगा है कि आप मेरे को जल्दी से जल्दी इस तामस शरीर से मुक्ति मुक्ति दे, दिलाओ, मोक्ष प्रदान मोक्ष करो। प्रदान करो। और राम जी ने बोला था आज तो, मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, तो दक्षिणा यही थी, ये दक्षिणा यही थी। हाँ। उसको मोक्ष चाहिए था। उसको मोक्ष चाहिए था। उसको पता था कि ये राम जो है भगवान है, मेरे समान बलवान थे, त्रिशरा, बाली, हरदूषण, ये मेरे समान बलवान थे। इनको भगवान के सिवाय कोई मार ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। तो इनसे तो मैं हट करके दुश्मनी करूंगा। सही बात। दुश्मनी करेंगे तभी तो मरेंगे ना, कैसे मरेंगे? रावण ने जानबूझ के दुश्मनी की। और क्या, दोस्त को दोस्त तो मारेगा नहीं। अब दोस्त को मारना है, दोस्त के हाथों मरना है, तो कुछ तो उसके साथ दुश्मनी करना पड़ेगी, कालाकांडी करनी पड़ेगी। तो सीता जी का इसलिए हरण किया था। मोक्ष वही दिला सकते थे, धरती पे अवतार ही हाँ, इसलिए लिया था उन्होंने। ये तो एक दुनिया को दिखाने के वो लीला थी यार, वो तो सब समाज को सिखाने के लिए लीला थी। और बाकी वो रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, उसमें सबके सब ज्ञानी है। ज्ञान है।